एसएससी सीएचटी 2024 पेपर वन जो आपका हुआ था 9 दिसंबर 2024 को, उसमें कुल 6,843 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। अगर इसमें एप्लीकेंट्स की बात की जाए तो 13,987 एप्लीकेंट्स थे। तो इनकी परसेंटेज देखी जाए तो 50% से भी कम है। तो अटेंडेंस यहाँ पे 48.92% रही है, जो कि काफ़ी कम है एवरेज से। अगर बात करें बाकी प्रीवियस ईयर्स की और देखें कि कौन से साल में सबसे कम परसेंटेज रही अब तक, तो 2023 की बात करें तो पेपर वन में जो अटेंडेंस थी वो थी 68%। अगर 2022 की बात करें तो वो थी आपकी 56.07%। और लोवेस्ट अब तक की जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है उस परसेंटेज की बात करी जाए तो वो आपकी थी 34.84%। मतलब 34% यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 2020 वाले जीएचटी के पेपर वन में। तो ये परसेंटेज काफ़ी कम रही है अब तक की। लेकिन यहाँ पे इस बार की जो परसेंटेज है 2022-2023 के कंपैरिजन में वो भी काफ़ी कम है। 2023 में 68% थे, बहुत ज़्यादा थी वो परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे 48.92% है। तो लगभग 49% कैंडिडेट्स इस परीक्षा को देने के लिए इच्छुक हुए हैं वो। अब किसी का कुछ और रीज़न हो सकता है, कई लोगों ने जानबूझ के भी ये परीक्षा छोड़ दी थी जिनका यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी में जेटीओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका था। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे लोगों का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इस तरह के सेक्रीफाइस करते हैं। नहीं तो अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट कई बार सोच लेते हैं कि चलो एग्ज़ाम तो दे ही आते हैं। बाकी अभी पेपर टू की डेट आनी बाकी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपका फरवरी में होगा और रिज़ल्ट पेपर वन का आपका जनवरी में ही आ जाएगा। बाकी और भी कई सारे मुद्दे चल रहे हैं कि पेपर वन का जो स्कोर कार्ड है, कई सारे सेंटर्स में कैंडिडेट्स को ज़्यादा मार्क्स दिए हुए हैं। तो वो थोड़ी सी उस पर एनालिसिस की ज़रूरत है, एक अच्छी तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसे ही फ्लो में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन चीज़ों पे बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो ट्विटर पे आप कैंपेन चला हुआ है सीजीएल का ऑलरेडी, तो उसमें आप रीट्वीट कर सकते हैं। जीएसटी की बात की जाए तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं, और अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है 160 150 से ऊपर है तो आपको पेपर टू के बारे में थोड़ा बहुत ख्याल कर लेना चाहिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं। और अगर देखा जाए कि आपकी जो पेपर वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उस पर भी एक टाइम के बाद देखते हैं कितना क्या कुछ एनालिसिस करके वो भी देखेंगे कि कौन सा स्कोर जो है वो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो उस पर वीडियो के बारे में एक बार बाद में थोड़ा सा विचार करेंगे और एक डीप एनालिसिस करने के बाद ही आप तक वो वीडियो लेके आएंगे।